Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to take the first lesson of your U2 syllabus, that is lines and angles. Before going through the exercise of this lesson, we will discuss some definitions present in this chapter. So the first term that we are going to define, that is line segment. तो लाइन सेगमेंट क्या है, डिफिनीशन यहाँ पे मैंने लिखी है। अब मैं ये डिफिनीशन आपको समझाऊंगा। पहली जो डिफिनीशन है, चैप्टर का नाम ही है लाइन्स एंड एंगल्स, तो पहले हम देखेंगे कि लाइन क्या होती है। पहले हम लाइन सेगमेंट देखेंगे, फिर उसके बाद हम लाइन देखेंगे। तो लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है? A line segment is the shortest distance between two points. लाइन सेगमेंट क्या होती है? अगर आपके पास दो पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है यहाँ पे, तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो सबसे कम फासला आपको मिलेगा उसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से आके यहाँ तक पहुँचूँगा मैं, तो इसको हम लाइन सेगमेंट नहीं कहेंगे। हमें वो रास्ता चुनना है जो सबसे शॉर्टेस्ट हो। तो सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, वो सिर्फ ये डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होती है? ए लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इफ ए एंड बी आर टू पॉइंट्स, देन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। यहाँ पे मैंने आपको बताया, अगर ए एंड बी दो पॉइंट्स है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी के दरमियान उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इफ ए एंड बी आर टू पॉइंट्स, देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ पे आप मेंशन करो शॉर्टेस्ट distance between A and B is called line segment. A line segment has two end points. एक लाइन सेगमेंट जो होती है, खास कैरेक्टर इसका क्या होता है, दैट इज इसके टू एंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इस लाइन से यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट है उसका एक एंड है ए और दूसरा एंड इसका है बी। A line segment, the line segment AB is denoted by this symbol, that is AB। ऊपर से आपको इसके एक लाइन लिखनी है जिसमें आपको एरो नहीं डालने हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ लाइन सेगमेंट। इस तरह हम एक लाइन सेगमेंट को डिनोट करते हैं। अब दूसरी टर्म यहाँ पे है, दैट इज लाइन। अब लाइन क्या होती है? लाइन सेगमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जिसके टू एंड्स होते हैं ए एंड बी, ठीक है ना। अब लाइन क्या है? लाइन होती है ए लाइन हैज नॉट एंड्स, नॉट टू एंड्स या नॉट एंड्स। एक लाइन सेगमेंट जो होती, एक लाइन जो होती है जिसके टू एंड्स नहीं होते, ए लाइन हैज नॉट टू एंड्स। एक लाइन जो होती है, हम तब उस फिगर को लाइन कहेंगे जब इसकी टू एंड्स नहीं होंगे। यहाँ पे हमें टू एंड्स दिए गए हैं ए एंड बी, इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। जब हमारे पास कोई भी एक फिगर है उसका कोई एंड ही नहीं है, ना आगे से पता है कि कहाँ से आ गई, न पीछे से पता है कि ये कहाँ तक जाएगी, इसको हम बोलेंगे लाइन। तो इसकी जो सिंबल है इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? दिस इज द सिंबल बाय विच वी कैन डिनोट ए लाइन। तो यहाँ पे ये सिंबल है जिससे हम किसको, लाइन को डिनोट करते हैं। अब तीसरा पॉइंट है यहाँ पे रे। रे किसको बोलते हैं? रे क्या होती है? जब आपके
पास एक फिगर है, इसका एक एंड है और दूसरा एंड नहीं है, तब हम इसको बोलते हैं रे। ए रे हैज़ ओनली वन पॉइंट, इट इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल। रे किसको बोलते हैं? जब आपके पास एक फिगर है, इसका एक पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, और एंड पॉइंट नहीं है, तब हम इसको बोलते हैं रे। ठीक है ना? जब दोनों एंड्स होते हैं तब लाइन सेगमेंट कहते हैं। जब कोई भी एंड नहीं है तब लाइन बोलते हैं। जब एक एंड है एक नहीं है तब इसको हम रे बोलते हैं। तो रे को कैसे डिनोट हम करते हैं? दिस इज द सिंबल, दिस इज द डिनोटेशन, दिस इज द symbol by which we can represent a ray। अब और एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं एंगल। एंगल क्या होता है? एन एंगल इज फॉर्मड व्हेन टू लाइन्स और लाइन सेगमेंट्स मीट ईच अदर एट अ पॉइंट। एंगल किसको हम बोलते हैं? जब आपके पास दो लाइन्स हैं या लाइन सेगमेंट्स हैं। लाइन वो उसको बोलते हैं, मैंने अभी बताया, जिसके एंड्स नहीं है या जिसके एंड्स हैं तब उसको लाइन सेगमेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है ना, और यहाँ पे और एक दूसरी लाइन है, ये यहाँ पे मीट हो गए, तब यहाँ पे बनता है एंगल। इसको हम अब कहेंगे एंगल। ठीक है ना? या यहाँ पे मैं और एक डायग्राम बनाऊंगा, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे ये मीट हो गई, तो यहाँ पे हमें एक डायग्राम बनती है जिसको बोलते हैं एंगल। एन एंगल इज फॉर्मड व्हेन टू लाइन्स और लाइन सेगमेंट्स मीट ईच अदर। एक एंगल तब बनता है जब दो लाइन्स, एक लाइन ये थी, एक ये थी, एक ये थी, एक ये थी। इस फिगर में इन दो लाइनों ने ये एंगल बनाया, एंगल 1, यहाँ पे एंगल 2 बनाया इन्होंने, तब एंगल बनता है। तो एंगल बनाने के लिए हमें दो लाइन्स और दो लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। द लाइन्स आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ एन एंगल। जो लाइन्स आपस में कंबाइन होती हैं, फॉर एग्जांपल ये लाइन और ये लाइन आपस में कंबाइन हो गई तो ये एंगल बना। इन आर्म्स, इन लाइन्स को बोलते हैं आर्म्स। ये भी आर्म है एंगल की और ये भी आर्म है एंगल की। इसको भी आर्म बोलते हैं, इसको भी आर्म बोलते हैं। यहाँ पे ये जो फिगर है इसको भी आर्म आप कहोगे, इसको भी आप आर्म कहोगे। तो ये क्या है? ये एंगल है। अब जिस पॉइंट पे ये दो लाइन्स मीट करती है उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। तो ये बन गया वर्टेक्स, इसको हम कहेंगे वर्टेक्स। ठीक है ना? अगर मैं यहाँ पे आपको और एक डायग्राम बनाऊंगा, ये है आर्म, ये है आर्म, और यहाँ पे जो ये पॉइंट है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये हो गई एंगल की बात। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं कि एंगल्स के कितने टाइप्स हैं। बहुत से टाइप्स हैं एंगल के। पहले हम यहाँ पे दो टाइप एंगल्स के पढ़ेंगे। पहला जो है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किनको बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं, वो दो एंगल होते हैं जिनका सम हमें कितना आएगा? 90 डिग्री। जब दो एंगल्स का सम आपको 90 आ जाएगा तब इन दो एंगल्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स whose sum together measures 90 डिग्री। जब दो एंगल्स का सम आपको 90 मिलेगा तब आप इन दो एंगल्स को कहोगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जांपल ये एक एंगल है ए, फॉर एग्जांपल इसका मैंने नाम रखा ए, ये 30 डिग्री है, और यहाँ पे दूसरा एंगल है उसका नाम है बी, ये 60 डिग्री है।
तो एंगल ए प्लस एंगल बी आपको अगर 90 आएगा तब ये कम्प्लीमेंट्री है। तो मैंने एंगल ए वो कितना है 30, एंगल बी वो कितना है 60, 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90, हैंस दे आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इनको हम बोलते हैं कि ये आपस में कम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना। या आप और दो एग्जाम्पल ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एंगल है दैट इज 45 और एक एंगल है दैट इज 45, 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 90। तो ये दो एंगल्स आपस में कम्प्लीमेंट्री है। अब और एक एंगल है जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स किनको कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स whose sum together measures 180 डिग्री। जब दो एंगल्स आपस में मिल के उनका सम आएगा 180 डिग्री तब हम उनको बोलते हैं कि ये सप्लीमेंट्री है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एंगल है 90 डिग्री, यहाँ पे दूसरा भी है 90 डिग्री, तब हम इन दो एंगल्स को कहेंगे क्या? सप्लीमेंट्री एंगल्स। या अगर और एक एग्जांपल लोगे आप, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एंगल है, इसका हम लेंगे फॉर एग्जांपल ये 100 डिग्री है, तो यहाँ पे दूसरा जो है वो कितना आना चाहिए? वो आना चाहिए 80 डिग्री। तो 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180। तो ये भी आपस में क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो ये थी कुछ टर्म्स। तो इंशाल्लाह कल कुछ नई टर्म्स देखेंगे और भी टाइप्स ऑफ एंगल्स देखेंगे। आपके लिए यहाँ पे मैं एक असाइनमेंट रखूँगा कि आपको देखना है कि इन फिगर्स में से सप्लीमेंट्री कौन है और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन दो में से आप देखोगे कि ये एंगल जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये 35 डिग्री है एक एंगल, और ये है दूसरा एंगल दैट इज 65। तो ये तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये है एंगल सी, ये एंगल डी। आपको बोलना है और दे कम्प्लीमेंट्री और दे कम्प्लीमेंट्री, यस और नो। दूसरा जो है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक एंगल बनाऊंगा, यह फॉर एग्ज़ाम्पल 70 डिग्री, और दूसरा जो एंगल है दैट इज 110 डिग्री। तो आपको बोलना है और दे कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो इंशाल्लाह कल नया वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।